हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के केटाकोलामिन की सिंथेसिस के बारे में। मतलब आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा क्या रहेगा, बायोसिंथेसिस ऑफ केटेकोलामिन। बायोसिंथेसिस वर्ड आपको समझ में आ गया। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, केटेकोलामिन का सिंथेसिस करने वाले हैं। अब केटेकोलामिन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोगों ने बेंजीन तो सुना होगा। बेंजीन के ऊपर अगर आप OH लगा दो तो इसका नाम होता है फिनोल। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। फिनोल, अगर फिनोल में अलग अलग पोजीशन पे आप OH ग्रुप को जोड़ते जाओ, OH ग्रुप एक यहां पे जोड़ दिया आपने, ठीक है, ऐसे बना लेना। फिनोल को OH को वहीं पे रखा, एक OH यहां पे जोड़ दिया, फिर थर्ड वाला OH यहां पे जोड़ दिया, तो जो नाम होने वाला है इसी को बोलते हो आप लोग केटेकोल, इसको बोलते हो आप लोग रिसोर्सिनोल, और इसका नाम होता है आपका क्यूनोल। तो आपको पता चल गया होगा केटेकोल का मतलब क्या होता है। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है इसको बोलोगे आप लोग केटेकोल, और अमीन का मतलब आपको पता है क्या होता है, NH2 ग्रुप ऐड रहेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केटेकोलामिन के सिंथेसिस के बारे में कि केटेकोलामिन कैसे बनता है। हेडिंग डाल लेना आपका केटेकोलामिन, सिंथेसिस ऑफ केटेकोलामिन। ठीक है, टॉपिक का नाम मैंने मिटा दिया है। स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको केटेकोलामिन का अगर आपको सिंथेसिस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड मतलब अमीन ग्रुप भी रहेगा और आपका एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल के लिए COOH ग्रुप भी रहेगा आपका और NH2 ग्रुप भी रहेगा। इसका नाम होता है आपका कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन। इकलौता अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। अगर आपके, ठीक है, MCQ वाइज क्वेश्चन आए, हम लोग दोनों चीज को यहां डिस्कस करेंगे। आपके सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे, और जो आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आगे के लिए जो फार्मासिस्ट, जीपेड, नाइपर जिसका भी तैयारी कर रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चन आते हैं उसी के साथ इसी के साथ हम लोग क्या करते चलेंगे, उस चीज को भी कवर करते चलेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको टॉपिक में बताता चलूंगा, जैसे पढ़ाता चलूंगा वैसे ही बताता चलूंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करते चलना जिससे कॉन्फिडेंस आता रहे। ऑप्टिकली इनेक्टिव अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड है, अगर आपके उसमें क्वेश्चन आए कि कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, तो याद रखना ओनली अकेला अमीनो एसिड ग्लाइसिन ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। क्यों ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, इसका रीजन है क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन के पास दो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। दो हाइड्रोजन ग्रुप होने के कारण ये कायरल कार्बन नहीं बन पाता है, ये अकायरल कार्बन है, इसी के कारण ये ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। तो ये आपने समझ लिया ग्लाइसिन के बारे में। अब इसी से हम लोग आगे केटाकोलामिन का सिंथेसिस करेंगे। केटेकोलामिन का सिंथेसिस करेंगे। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर था, आप लोग खुद बोलना, ग्लाइसिन। अगर इसी में CH3 आपने ऐड कर दिया तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एलानीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलानीन अमीनो एसिड। अगर आपने बेंजीन सुना होगा, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H5। अगर इसमें से एक H को हटा दे और C6H5, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा आपका फिनाइल। ठीक है, तो अगर इसमें आपने फिनाइल को लगा दिया, ठीक है, जैसे आपका यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा क्योंकि एक वैलेंसी इसका फ्री होगा, तभी तो यहां पे फिनाइल आके ऐड होगा। अगर आपने फिनाइल लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। अब फिनाइल एलानीन मेन प्रीकर्सर होता है, इसी से आगे हमको क्या करना है, केटेकोलामीन का सिंथेसिस करना है। आपके केटाकोलामीन में मैं बता देता हूं, आपका नॉन इफिनेफ्रिन आता है, एक इफिनेफ्रिन आता है और एक आता है आपका डोपामीन। ये तीनों का हमको सिंथेसिस करना है जो मेन केटाकोलामीन में आता है। सिंथेसिस कैसे होगा, मेन प्रीकर्सर क्या रहेगा आपका, फिनाइल एलानीन। ठीक है, याद रखना स्ट्रक्चर फिनाइल एलानीन का आपने बना लिया, ऐसे बनेगा। अब आगे आपको क्या करना है, फिनाइल एलानीन से क्या बनाओगे आप लोग, इसमें क्या करना है, आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करना है, क्योंकि हमको सिंथेसिस लेके चलना है। तो नाम क्या हो जाएगा, जो एंजाइम यहां पे काम करेगा फिनाइल एलानीन के नाम पे, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज मतलब OH ग्रुप का ऐड होना। ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्चर है फिनाइल एलानीन का सेम बना लेना। मैंने बोला था आपको सब चीजें बेसिक से चलेगा, कॉमन चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लाइसिन को बनाया, उसके बाद एलानीन बना लिया, फिर हमने फिनाइल ऐड कर दिया, तो नाम हो गया फिनाइल एलानीन। अब हमने एंजाइम लगा दिया फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, OH ग्रुप को आप लगा देना यहां पे और सेम स्ट्रक्चर आप लिख देना। हाइड्रोजन आप लोग अपने हिसाब से वैलेंसी को फिल करने के लिए लगा लेना। ये नाम हो जाएगा आपका, क्या नाम है इसका, टायरोसिन। ठीक है, अब टायरोसिन के भी आगे बनाना है आपको, तो क्या करोगे, एक और OH ग्रुप को लगाना पड़ेगा, तो नाम हो जाएगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ऊपर बना दे रहा हूं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। तो इसी को मिटा के आप लोग क्या करना, जो फिनाइल एलानीन है, नीचे लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है ध्यान रखना, ऊपर लिख रहा हूं। इसी को क्या करना है, एक OH ग्रुप तो आपका इसमें ऐड था, ये OH ग्रुप था, एक और OH ग्रुप लगा लेना। अब इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, डोपा। डोपा पूरा नाम लिखोगे, अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 3 4 डी से हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन, पीए मतलब फिनाइल एलानीन, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, 3 पे लगाए, 4 पे भी OH ग्रुप ऐड किया हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। ये आपका होगा डोपा। अब डोपा से हमको बनाना है डोपामीन। डोपा से क्या बनाना है, डोपामीन। तो इसके लिए अगर डोपामीन बनाना है तो एमीन ग्रुप को तो रखना है, पर कार्बोक्सी ग्रुप को निकाल देना है। तो एंजाइम जो वर्क करेगा उसका नाम होगा आपका डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सी ग्रुप को रिमूव करना है, डी मतलब रिमूव कर देना, कार्बोक्सी ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए नाम हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेज, या इसको बोलते हैं AAAD, एरोमेटिक अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, जो एंजाइम काम करेगा। एज आ रहा मतलब एंजाइम का, एंजाइम में लास्ट में एज लग जाता है। ठीक है, तो यहां से ये ग्रुप रिमूव हो गया, आपका CO2 जो निकल जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा आपका डोपामीन। आप लोगों ने कोलॉजी में बहुत डोपामीन का नाम सुना हो, यही होता है आपका डोपामीन। ठीक है, ये हो गया आपका डोपामीन। ये आपका एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर हो गया कैटेकोलामीन का। अब डोपामीन से हमको करना है नॉन इफिनेफ्रिन का, कैसे बनाते हैं नॉन इफिनेफ्रिन का सिंथेसिस। तो जस्ट इसके अपोजिट लिख दे रहा हूं, आप लोग साथ में लिखते चलना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं होता है, पूरा एक साथ नहीं बता सकता। ये डोपामीन है। अब डोपामीन को नॉन इफिनेफ्रिन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप लोग, जस्ट बीटा पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है। बीटा पोजीशन अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे, पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से पहला वाला कार्बन अल्फा कार्बन, सेकंड वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो क्या करोगे आप लोग, या तो नाम रखो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज या बीटा हाइड्रोक्सिलेज, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, पूरा भी लिख सकते हो डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि बीटा पोजीशन पे हमको OH ग्रुप ऐड करना है। तो आपने सेम स्ट्रक्चर बनाया,
यहां पे आपने OH ग्रुप ऐड कर दिया और आपका NH2 ग्रुप, इसी का नाम होता है आपका नॉरइफिनेफ्रिन, या इसी को आप लोग बोलते हो नॉन एड्रीनेलिन। आपको एड्रीनेलिन नॉन एड्रीनेलिन के बारे में बताऊंगा अच्छे से। आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन का सिंथेसिस कर लिया हम, नॉन इपिनेफ्रिन का कर लिया, अब हमारा लास्ट बचा है इपिनेफ्रिन। इसी से नॉन इपिनेफ्रिन से हम लोग क्या करेंगे, इपिनेफ्रिन का सिंथेसिस करेंगे। तो कहां पे आपको चेंज करना है, यहां पे बस एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है। मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम का नाम होगा मिथाइल ट्रांसफेरेज, मतलब ट्रांसफर कर रहा है मिथाइल ग्रुप का। अब कहां पे करोगे, जो आपका लास्ट में सब कुछ सेम रखना है। यहां पे N वाला जो ग्रुप था आपके, यहां पे CH3 आके ऐड कर देना है और ये नाम हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन, या उसी को बोलते हैं हम लोग एड्रीनेलिन या इपिनेफ्रिन। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने कल लिया है कैटेकोलामीन का सिंथेसिस। कैसे सिंथेसिस हुआ, सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट किए थे। अगर हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में चले, लिखते चलना आप लोग साथ में, है ना। अगर छूट जाए तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद देखते हुए चलना साथ में सब चीजों को। सबसे पहले ठीक है, आप लोग एक बार देखो अच्छे से क्या किए थे। सबसे पहले हम लोग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, फिनाइल एलानिन बनाए। उसके बाद हम लोग क्या बनाए, टायरोसिन बनाए। टायरोसिन से हम लोग क्या बनाए, डोपा बनाए। डोपा से हम लोग क्या बनाए, डोपामीन बनाए। डोपामीन से हम लोग नॉन इपिनेफ्रिन बनाए और फिर इपिनेफ्रिन बनाए। इसी को नॉन एड्रीनेलिन बोलते हैं या इसी को एड्रीनेलिन बोलते हैं। इतना सिंथेसिस हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, कैसे बना है, कौन सा एंजाइम काम किया है, वो सब देख लिया है। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या आता है कि जब हम फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनाते हैं तो कौन सा एंजाइम वर्क करता है, तो आपको याद आना चाहिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। सेकंड, टायरोसिन से डोपा बनाते हैं तो कौन सा एंजाइम काम करता है, ऐसे करके आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पूछ ले तो आपको बेसिक मोइटी स्ट्रक्चर का याद होना चाहिए, किसमें डी कार्बोक्सिलेज रिमूव हो रहा था, किसमें जाके मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा था। और आपको नॉर इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन के बारे में एक चीज बता देते हैं, ये दोनों ही आपके फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आपका जो होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब अगर आपने किसी को देखा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने ऐसा देख लिया, जैसे फर्स्ट डे आप लोगों का कॉलेज का रहता है, आप गए, ठीक है, आपने ना चाहते हुए भी किसी को देख लिया और आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा आपका, यही रिलीज होता है आपका इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। इसी को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते चलना, आप लोगों को जल्दी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, बस ये है कि कॉलेज के चक्करों में मत रह जाना सब कुछ के, बस उसको देखते रहो और कुछ मिले ना, साथ में पढ़ाई करते रहना। अब हम लोगों ने सिंथेसिस कर लिया कंप्लीट। अब इसका हम लोग देखते हैं कैटाबोलिज्म कैसे होता है। ठीक है, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है आपका, फिर इसको समझते हैं हम लोग। दो वर्ड होते हैं आपका, एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। ये किसके टाइप है, आपके मेटाबोलिज्म के। दोनों को मिला दो तो आपका क्या बन जाता है, मेटाबोलिज्म। अगर स्मॉल चेन से, स्मॉल ग्रुप से आप लार्जर ग्रुप का सिंथेसिस कर रहे हो, ठीक है, अगर छोटी छोटी चीजें लेके आप बड़ी चीज को बना रहे हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग एनाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म का नाम से ही पता चल रहा है, अगर ब्रेक डाउन कर रहे हो लार्ज ग्रुप का, ब्रेक डाउन ऑफ अ लार्जर ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप,
मतलब बड़ी चीजों को तोड़ के आप छोटी चीज बना रहे हो तो उसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर इतने हम लोग अमीनो एसिड लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ऐसे किसी भी चीज का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इसके लिए हमको एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जब हम लोग कैटाकोलामीन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं इसके कैटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब एंजाइम के थ्रू ही हम इनका कैटाबॉलिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैटाकोलामीन में हमने 3 चीजें देखी थी, डोपामीन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। हम लोगों ने कैटाबॉलिज्म का मतलब समझ लिया। कैटेकोलामीन में आपका हमने क्या देख लिया, नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड डोपामीन, ठीक है। एक बार इनके स्ट्रक्चर बनाना आप लोग, एक बार सिंथेसिस बनाओगे, बेसिक से स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने एलानिन से बताया तो आपको आ जाएगा सब कुछ समझ में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, अलग अलग करके कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आपका कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन। अब स्टार्ट करते हैं डोपामीन से। कैटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए जो कैटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उस टाइम में आपको शॉर्ट फॉर्म लिखाऊंगा, पूरे नाम नहीं लिखा पाऊंगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं रहेगा जगह में। तो पहले ही आपको एंजाइम के नाम बता दे रहा हूं, आप भी नोट कर लेना। पहला है आपका माओ एंजाइम, सेकंड है आपका एडी वाला एंजाइम, थर्ड है आपका कोम्ट। ये तीनों मेन पार्टिसिपेट करेंगे। माओ वाले का नाम है मोनो अमीन ऑक्सीडेज, मोनो अमीन ऑक्सीडेज। एडी का नाम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, और थर्ड वाले कोम्ट का नाम है केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये तीनों को अच्छे से नोट कर लेना। इसका काम क्या है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज, मतलब क्या करता है, ये अमीन को रिमूव कर देगा और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करवाएगा। कहां करवाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज का मतलब है कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वहां से। थर्ड है आपका केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, मतलब क्या करेगा, मिथोक्सी ग्रुप को ऐड कर देगा। तो ये तीनों चीजें आप लोग याद रखना। स्टार्ट करते हैं डोपामीन से। आप लोग सब अपनी कॉपी में डोपामीन का स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, डोपामीन का स्ट्रक्चर बनाना सब लोग। ये क्या है, फिनोल, इसका नाम क्या है, केटेकोल। इसमें जोड़ दो आप लोग एलानिन, मत जोड़ देना, COH ग्रुप। डोपामीन बना रहे मतलब बस आपका आएगा एमीन ग्रुप, ठीक है, 2 कार्बन NH2 ग्रुप, ये हो जाएगा आपका डोपामीन। डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक है, और साथ में एमीन है। अब एलानिन नहीं बोल सकते क्योंकि COH ग्रुप रिमूव हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया था अपना डोपामीन। अब डोपामीन से क्या करना आपको, माओ वाला एंजाइम लगा देना जिसका नाम क्या था, मिथाइल मोनोअमीन ऑक्सीडेज। क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करेगा। अब कहां पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करेगा, आपका जो अमीन है इसको रिमूव करके यहां पे कन्वर्ट कर देगा उसको। कैसे कन्वर्ट करेगा देखो इधर, सेम ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका इधर का जो चेंज होगा, ठीक है। इसको ऐसे बना दे रहा हूं, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इस वाली पोजीशन पे चेंज करेगा। आपका जो एच ग्रुप है मोनो अमीन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करवाएगा, मतलब क्या कर देगा, एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 कार्बन था, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, जो आपका एल्केन था उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा डोपाल।
डोपाल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 4 जैसे आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, जब आप नंबरिंग करते हो तो 3 4 पे क्या आता है? 3 4 डाई हाइड्रोक्सी। देखते चलना साथ में, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी। अब क्या है? फिनाइल, और फिनाइल से क्या जुड़ रहा है? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? 2 कार्बन है तो इसलिए बोलते हैं इसको एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिड एल्डिहाइड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डोपाल। अब डोपाल से किसमें कन्वर्ट होगा? ठीक है, डोपामिन आप लोग लिख लेना। अब यहीं पे आपका एंजाइम जो वर्क करेगा, ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूं डोपाल को, थोड़ा स्पेस का कमी है इस कारण ऐसा हो रहा। ये आपका डोपाल हो गया, ठीक है। लिख लेना पूरा नाम जैसे मैंने लिखा दिया था। अब यहाँ पे एंजाइम जो वर्क करेगा उसका नाम हो जाएगा एडी, मतलब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और आपका क्या कन्वर्ट कर देगा? इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा? OH ग्रुप, OH ग्रुप, और आपका बन जाएगा ये। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, जैसे डोपाल था इसका नाम हो जाएगा डोपेक। डोपेक का मतलब क्या होता है? सेम नाम रहेगा, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिड, एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड, एसी से लिख दिया एसिडिक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, इसीलिए कार्बोक्सिल ग्रुप लगा, इसलिए नाम हो जाएगा एसिडिक एसिड। अब डोपेक, एडी काम कर लिया। अब लास्ट एंजाइम जो आपका काम करेगा उसका नाम है कोम्ट। कोम्ट क्या करता है? कोम्ट का नाम क्या था? फुल फॉर्म केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, जो इस वाले OH को है यहां से रिमूव कर देगा और आपका मिथॉक्सी में कन्वर्ट कर देगा। देखो इधर OH ग्रुप जो आपका ये वाला था इसको क्या करेगा? मिथॉक्सी में कन्वर्ट कर दिया, और सेम आपका यही बनेगा। इसका नाम पता है क्या होगा? होमोवेनिलिक एसिड। होमोवेनिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं HVA। ये हो गया आपका डोपामीन का केटाबोलिज्म वाला पार्ट कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम लोग इपिनेफ्रिन वाला, साथ साथ पढ़ते चलना, ठीक है। वीडियो बड़ा हो तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप तो वैसे 2x की स्पीड में देखते ही हो आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ते हैं, जो केटाकोलामीन का था। आपका जो इपिनेफ्रिन है या नॉर इपिनेफ्रिन है, जिसको नॉर एड्रेनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन जो बोलते हैं, इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। इसका सिंथेसिस और आपका इपिनेफ्रिन का सिंथेसिस दोनों सेम है। अगर आप एक का पढ़ लिए तो दूसरे का आप अपने आप बना सकते हैं। नॉन इपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेना, हेडिंग डाल लेना, केटाबोलिज्म ऑफ नॉर इपिनेफ्रिन। पूरा उसी में चल रहा अपना केटाबोलिज्म ऑफ केटाकोलामीन में। पहले हमने डोपामिन का पढ़ा, अब सेकंड पढ़ने वाले हम लोग नॉन इपिनेफ्रिन का। स्ट्रक्चर सब लोग बनाते चलना साथ में। आपका क्या हुआ था? यहाँ पे OH ग्रुप लगा था, बाकी सब कुछ आपका सेम था। यहाँ पे NH2 2 कार्बन था, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन एड्रिनेलिन। सेम आपको कौन सा एंजाइम काम करेगा? मोनो अमीन ऑक्सीडेज काम करेगा, जो इस वाले कार्बन पे क्या कर देगा? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। सेम बना लो वैसे ही, कुछ भी अलग नहीं है। OH ग्रुप, OH ग्रुप, आपका ये वाला OH ग्रुप। इस OH को देखो आप लोग,
एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, ये वाला होता है आपका कायरल कार्बन। देखो चारों वैलेंसी अलग है, इधर का इधर का इधर का इधर। कॉमन चीजें देखते चलना, इधर कंपटीशन में यही चीजें आता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, आपका जो ये वाला पार्ट था ये क्या था, CH2 वाला पार्ट, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बना आपका माओ की प्रेजेंस में, सेम आपका क्या बना, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल। अब 3 जैसे 1,2 कार्बन OH भी लग रहा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसर एल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड। हम लोगों ने किससे बना लिया, फर्स्ट में नॉन एड्रेनालिन से था, आपका क्या बन गया, जो आपका CH वाले पोजीशन पे कन्वर्ट करवाया, उसका माओ एंजाइम ऑक्सीडेशन करवाया, और जो CH था आपका एल्केन था, उसको क्या करवा दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवा दिया, फिनाइल ग्लाइको एल्डिहाइड, सॉरी ग्लाइसर नहीं है, ग्लाइको एल्डिहाइड। अब सेम जो आपका ग्लाइको एल्डिहाइड बना है, इसी को हम लोग आगे जाके एल्डिहाइड वाले पार्ट में लेके चलते हैं। अगर आप एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज किम करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, सेम आपका एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपका जो बनेगा कैसा बनेगा, OH वाला पार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आपका OH वाला पार्ट लग रहा, ये OH ये OH। ठीक है, तो सेम नाम इसका क्या हो जाएगा, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल मेंडेलिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन में अगर OH और COH ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नाम हो जाता है मेंडेलिक एसिड। अब इसी से आपको क्या करना है, थर्ड वाली जो स्टेप है, लास्ट वाली स्टेप जो कोम्ट वाली होती है, उसको देखना है। जैसे आपका कोम्ट वाला है, कोम्ट बोल दे रहा हूं, आपको नाम पता होना चाहिए, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। क्या करेगा, सेम आपका वो ही कन्वर्ट कर देगा मिथोक्सी वाले पार्ट में। ये वाले दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, हो गया मिथोक्सी में कन्वर्ट, और सेम आपका जो निकलेगा वो यही निकलेगा। इसका नाम पता है आपको क्या होगा, वेनियाइल मेंडेलिक एसिड। वेनियाइल मेंडेलिक एसिड इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग VMA। ठीक है, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। ठीक है, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, ये लास्ट हो गया आपका नॉन एड्रीनेलिन का कैटाबोलिज्म। अब आप लोग एड्रीनेलिन का खुद से बना लेना, कुछ भी नहीं करना है। सेम जैसे आप लोगों ने नॉन एड्रीनेलिन का बनाया, बस एड्रीनेलिन में कहां पे चेंज होता है आपका, लास्ट वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो। फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका नॉन एड्रीनेलिन था, ये आपका नॉन एड्रीनेलिन था, आपको क्या करना है, ये वाला जो नाइट्रोजन है इस पे आपका क्या होता है, CH3 आता है, बस इसी पोजीशन पे आपको चेंज करना है। ये यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, बस सेम ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। और सेम आपका जो नॉन एड्रीनेलिन में प्रोडक्ट बना है वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड VMA, वही आपका एड्रीनेलिन में भी बनेगा। तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा आज का 4th सेम का 2nd यूनिट में कैटाबोलिज्म और आपका बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामिन कंप्लीट हो गया है। कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, कौन सा एंजाइम वर्क करता है, माओ की प्रेजेंस में क्या बनता है, कोम्ट की प्रेजेंस में क्या बनता है, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीजें आता है बस।
ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।